नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं और विभव कुमार, जो अरविंद केजरीवाल का चेला था, कल हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में उसने एक याचिका लगा रखी थी कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है। यानी अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर विभव कुमार भी चल रहा था। जिस तरह अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि भाई मेरी गिरफ्तारी ही अवैध है, तो इसके पीछे का कारण जो है वो है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल भी उतनी ही करीबी रही हैं अरविंद केजरीवाल की जितनी कि विभव कुमार। विभव कुमार अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सरकार बनने के बाद से पर्सनल सेक्रेटरी था, निजी सचिव जिसे बोलते हैं, और दिल्ली सरकार की तरफ से बकायदा सैलरी भी ले रहा था। जैसे ही केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं और जेल की हवा खाते हैं तो एलजी सक्सेना विभव कुमार को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट इस वजह से कर देते हैं कि विभव कुमार बिना किसी संवैधानिक कायदे कानून के तहत निजी सचिव के पद पर था। कोई कायदा कानून नहीं था जिसे चाहा अरविंद केजरीवाल ने उतनी भर्तियां कर दी, जिस विभाग में करनी चाहिए उस विभाग में कर दी। तो एलजी सक्सेना लगभग 1000 लोगों को दिल्ली सरकार से कर्मचारियों के पद से आउट कर चुके हैं, क्योंकि जो भी नियुक्तियां की गई वो सारी अवैध थी। लोग बाग दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचे, वहां से भी कोई राहत मिली नहीं उन लोगों को। तो जो स्वाति मालीवाल हैं, जब अरविंद केजरीवाल ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत पाकर चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे तो स्वाति मालीवाल का दे दनादन कर दिया गया विभव कुमार के द्वारा। और कोई कुछ भी कहे, विभव कुमार और स्वाति मालीवाल लगभग दोनों ही एक साथ लगातार काम करते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। दोनों में कोई रंजिश नहीं थी। तो विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को क्यों पीटा? और स्वाति मालीवाल ने पिटने के बाद पीसीआर वैन को फोन कर दिया था, जो कि अब सबूत के रूप में हाई कोर्ट में भी काम आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी काम आ रहा है। भले ही अभिषेक मनु सिंघवी ये कहते रहे कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन के बाद एफआईआर करवाई थी, लेकिन जो पीसीआर वैन को कॉल किया गया वो सबूत के तौर पर अब सामने आ रहा है। तो स्वाति मालीवाल हो या विभव कुमार हो, अगर अरविंद केजरीवाल बचना चाहते थे तो दोनों में से किसी का साथ नहीं देते। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल को पिटवाने में शामिल है। बिना केजरीवाल की मर्जी के विभव कुमार स्वाति मालीवाल पर हाथ नहीं उठा सकता था, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री थी, स्वाति मालीवाल और विभव कुमार की, दोनों की अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री बनने से पहले घर पर डायरेक्ट एंट्री थी। बिना रोके, बिना रुकावट के ये दोनों लोग एंट्री कर सकते थे। तो ऐसा क्या हो गया कि स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया गया? वजह राज्यसभा की सीट बताई जा रही है जो अभिषेक मनु सिंघवी को देनी थी। अब स्वाति मालीवाल को क्या झांसा दिया गया राज्यसभा की सीट छोड़ने के लिए, वो अभी तक भेद खुलना बाकी है। खुलेगा, यह सत्य है कि वो भेद भी खुलेगा जो स्वाति मालीवाल से अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा की सीट खाली करने के लिए कहा और कोई दूसरा पद देने के लिए कहा होगा, क्योंकि केजरीवाल तो अंतरिम जमानत पर आए थे। मुख्यमंत्री पद का दायित्व वो जब भी नहीं निभा सकते थे क्योंकि कोर्ट के आदेश थे।
तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने या तो मुख्यमंत्री पद की मांग रखी होगी, लेकिन केजरीवाल मुख्यमंत्री पद तो किसी कीमत पर दे नहीं सकते, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ही अंततः केजरीवाल की वारिस बनेगी। तो स्वाति मालीवाल अब अरविंद केजरीवाल के जी का जंजाल बन चुकी है। अगर विभव कुमार को जमानत नहीं मिलती, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि भाई विभव कुमार तो गुंडा है, और ऐसा गुंडा है जो मुख्यमंत्री के यहां पाया जाता है, यानी कि मुख्यमंत्री गुंडा पालता है। यह जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है। जस्टिस सूर्यकांत ने एक टिप्पणी और करी कि हम बड़े से बड़े कातिल को भी जमानत दे देते हैं, बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर को भी जमानत दे देते हैं, लेकिन विभव कुमार तो इतना बड़ा अपराधी है कि मुख्यमंत्री आवास पर एक महिला को पीटता है, सांसद महिला को पीटता है, और इसके ऊपर मुख्यमंत्री का कहीं ना कहीं हाथ है। ये बातें जस्टिस सूर्यकांत ने कही हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत क्या कहना चाह रहे थे, वो कोर्ट रूम में अभिषेक मनु सिंघवी समझ गए थे। अभिषेक मनु सिंघवी दलील देते रहे कि सर, माय लॉर्ड, कि एफआईआर 3 दिन के बाद लॉन्च हुई है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें ये बातें नहीं सुननी जो साफ साफ फाइल बोल रही है। ये व्यक्ति गुंडा है और गुंडे को संरक्षण दिया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी पूछा कि मुख्यमंत्री आवास सरकारी था या वो निजी आवास था। तो अभिषेक मनु सिंघवी की वहां घिग्गी बन जाती है, क्योंकि शीश महल तो सरकारी आवास है, 56 करोड़ रुपए का घोटाला उसमें भी है। तो स्वाति मालीवाल जब राज्यसभा में बोलती हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्या बोलती हैं? जो 3 छात्र सीवर का पाइपलाइन फटने से मर गए, दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करती हैं स्वाति मालीवाल। और जब से स्वाति मालीवाल अपना केस लड़ रही हैं, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता की हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ कुछ बोल दे। क्योंकि अगर स्वाति मालीवाल के खिलाफ अब कुछ बोला जाएगा तो स्वाति मालीवाल वो राज उगल देगी, ऐसे ऐसे राज उगल देगी जो जेल में बैठा केजरीवाल हिल जाएगा। क्योंकि राज या तो विभव कुमार को मालूम है, राघव चड्ढा को मालूम है, या स्वाति मालीवाल को मालूम है। केजरीवाल ने थोड़े थोड़े राज सबको बता रखे हैं। जिस वक्त केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, स्वाति मालीवाल उस वक्त यूएसए में थी, राघव चड्ढा यूके में था। तो क्या कर रहे थे दोनों? जो लोग बागों का कहना है, आम आदमी पार्टी के अंदर के लोगों का कहना है, क्रिप्टो करेंसी को ठिकाने लगाने के लिए ये दोनों विदेश गए हुए थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि केजरीवाल जेल में जाने वाला है। तो अभिषेक मनु सिंघवी से जो डील हुई केजरीवाल की, वो राज्यसभा सीट की हुई। तो केजरीवाल को यह लगता था कि स्वाति मालीवाल मान जाएगी, क्योंकि पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष केजरीवाल ने बना दिया था। कोई ज्यादा उम्र नहीं है स्वाति मालीवाल की, 38 साल में से अगर 10 साल घटा दें तो स्वाति मालीवाल 28-29 वर्ष की आयु से दिल्ली महिला आयोग का कार्य कर रही हैं। उसमें भी उन्होंने कुछ भर्तियां करी थी। अब वो मामला अलग है किसके कहने पर करी थी।
तो स्वाति मालीवाल वो राज जानती है सब कुछ, इसीलिए केजरीवाल कुछ भी कहने से बचता रहा। जब पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहा था चुनाव प्रचार के दौरान, उस वक्त भी केजरीवाल स्वाति मालीवाल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला और विभव कुमार को अपने साथ घुमा रहा था लखनऊ और मुंबई। इसलिए घुमा रहा था कि कहीं विभव कुमार पर पुलिस का हाथ ना पड़ जाए और ये गिरफ्तार ना हो जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है। जैसे ही मालूम पड़ा गुप्त सूचना से कि विभव कुमार शीश महल में है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो विभव कुमार का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, जबकि विभव कुमार ने एक एप्लीकेशन भी दी थी पुलिस थाने में कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ऐसा वो दलील भी देता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये दलील मान्य है नहीं। तो स्वाति मालीवाल अब काल बनेगी, क्योंकि राज्यसभा में खुल्लम खुल्ला आम आदमी पार्टी की और दिल्ली सरकार की आलोचना कर चुकी हैं स्वाति मालीवाल। अभी सीधा हमला केजरीवाल के ऊपर स्वाति मालीवाल ने नहीं बोला, जबकि जो पहला फोन गया था पीसीआर वैन को, उसमें स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था और यह कहा था कि केजरीवाल के कहने पर विभव ने मुझे पीटा है। तो अब ये दूरियां और कितनी बढ़ गई हैं या बढ़ेंगी, क्योंकि अब सीधा हमला आम आदमी पार्टी पर स्वाति मालीवाल कर रही है। अगर कोई नेता उनकी बात का जवाब देगा तो स्वाति मालीवाल और हमलावर होंगी। इसीलिए स्वाति मालीवाल के ऊपर ना तो संजय सिंह बोल रहे हैं, ना आतिशी बोल रही है, ना सुनीता केजरीवाल बोल रही है और ना ही उनके एमएलए एमपी बोल रहे हैं। तो स्वाति मालीवाल बाई एंड बाई अपनी चाल में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं और कहीं ना कहीं वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का काल बनेंगी, आम आदमी पार्टी का काल बनेगी। भले ही पार्टी निष्कासित कर दे उनको, राज्यसभा मेंबर वो फिर भी रहेंगी। तो राज्यसभा की सीट इसलिए स्वाति मालीवाल ने नहीं छोड़ी क्योंकि उसे पता था कि केजरीवाल जेल जाएगा और जेल जाने से पहले मुझे कोई पद नहीं देगा। ये हवाई बातें कर रहा है, क्योंकि कुछ राज वो जानती है कि किस तरह से ये लोगों को टरकाता रहा है। कुमार विश्वास जैसे लोगों को, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को, योगेंद्र यादव जैसे लोगों को, पत्रकार आशुतोष जैसे लोगों को ये राज्यसभा की सीट का वायदा करता रहा, लेकिन अंत में दी नहीं। तो स्वाति मालीवाल जानती थी। और भाई, जब तुम्हें स्वाति मालीवाल से सीट वापस लेनी थी तो उन्हें दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष बने रहने दिया जाता। आप अभिषेक मनु सिंघवी के लिए रिजर्व रख सकते थे या किसी और को दे सकते थे वो सीट, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि स्वाति मालीवाल से अरविंद केजरीवाल की डील थी कि उसे राज्यसभा मेंबर बनाया जाएगा। तो राज्यसभा मेंबर की जब स्वाति मालीवाल से केजरीवाल की डील हुई थी तो स्वाति मालीवाल अब सीट खाली क्यों करेगी, क्योंकि वो तो जानती है कि केजरीवाल बड़ा धोखेबाज व्यक्ति है। तो अब ना तो कोई आम आदमी पार्टी का नेता स्वाति मालीवाल के खिलाफ बोल रहा है और स्वाति मालीवाल धीरे धीरे आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, आतिशी मारलेना पर हमलावर है, क्योंकि वो कल आशा किरण जहां बच्चे रखे जाते हैं समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत, दिल्ली सरकार के अंतर्गत, वो स्थल आता है जहां पर 13 बच्चों की मौत हो गई है। तो कल वहां स्वाति मालीवाल पहुंच जाती हैं, फिर आम आदमी पार्टी पर हमला करती हैं। तो धीरे धीरे स्वाति मालीवाल अब काल बनेगी अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का। जैसे जैसे
दिल्ली विधानसभा के चुनाव नजदीक आएंगे, जिस तरह से केजरीवाल आरोप लगाकर भाग जाया करता था, उसी तरह अब स्वाति मालीवाल आरोप तो लगाएगी लेकिन भागेगी नहीं, क्योंकि वो अपना केस बड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। और राज्यसभा में जैसे उसने मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की आलोचना करी, उससे ये लगता है कि स्वाति मालीवाल ने ठान लिया है कि इस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाश इसी महिला के द्वारा होना निश्चित है, क्योंकि महिलाओं के साथ अभद्रता रामायण काल, महाभारत काल और ये आम आदमी पार्टी का काल, जहां महिला के साथ अभद्रता होती है तो वहां नाश जरूर होता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।